हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 18वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 32 पर विचार करेंगे। अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसावृतं सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं अधर्मम धर्मम इति, कि जो बुद्धि तमोगुण से ढकी है और अधर्म को ही धर्म मानती है, सर्वार्थान विपरीतांश, और जितने भी अर्थ हैं उन सबको विपरीत मानती है, तो ऐसी बुद्धि तमोगुणी है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। तामसी बुद्धि को जिस दिशा में काम करना चाहिए उससे सदैव उल्टी दिशा में काम करती है। ये उन धर्मों को स्वीकारती है जो वास्तव में धर्म नहीं है और वास्तविक धर्म को ठुकराती है। अज्ञानी मनुष्य महात्मा को सामान्य व्यक्ति मानते हैं और सामान्य व्यक्ति को महात्मा स्वीकार करते हैं। वे सत्य को असत्य तथा असत्य को सत्य मानते हैं। वे सारे कामों में कुपथ ग्रहण करते हैं, अतः उनकी बुद्धि तामसी होती है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इसकी कैसी व्याख्या हुई है। चूँकि पिछले श्लोक अर्थात श्लोक संख्या 31 पर श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य नहीं है, अतः उस श्लोक पर हम अलग से व्याख्या ना करके इसी श्लोक संख्या 32 की व्याख्या में संक्षिप्त व्याख्या बता रहे हैं। श्लोक संख्या 31 में श्री कृष्ण ने रजोगुणी बुद्धि के 2 लक्षण बताए हैं। उनमें से पहला लक्षण तो यह है कि रजोगुणी बुद्धि धर्म तथा अधर्म में अंतर नहीं कर पाती है, तथा दूसरा लक्षण यह है कि रजोगुणी बुद्धि कार्य तथा अकार्य में अंतर नहीं कर पाती है। जिस समय व्यक्ति की बुद्धि विषय भोगों में लगी होती है उस समय बुद्धि में ऐसी चेष्टा ही नहीं होती है कि वह निर्णय करे कि यह धर्म है अथवा अधर्म है। गीता 3:36 में अर्जुन कहते हैं कि कभी कभी व्यक्ति जानता है कि ये पाप है, परंतु फिर भी वह पाप करता है। इस बात के उत्तर में श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति की बुद्धि में जिस समय काम शत्रु अपना अधिकार कर लेता है उस समय काम शत्रु ज्ञान को ढक देता है। गीता 3:38 में श्री कृष्ण बताते हैं कि जिस प्रकार दर्पण के ऊपर मैल जम जाने से दर्पण में हमारा प्रतिबिंब साफ साफ दिखाई नहीं देता है, उसी प्रकार हमारी बुद्धि के ऊपर काम शत्रु का अधिकार होने के कारण हमारी बुद्धि धर्म तथा अधर्म का ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पाती है। भागवत के 10वें स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 10 में वर्णन आता है कि जिस समय कुबेर के पुत्र नलकूबर तथा मणिग्रीव स्वर्ग की अप्सराओं के साथ विषय भोग में संलग्न थे, उस समय वे जानते थे कि उन्हें नारद जी जैसे महापुरुषों का सम्मान करना चाहिए, परंतु उनकी बुद्धि काम शत्रु के द्वारा इतनी अधिक प्रभावित हो गई कि वे इस बात का निर्णय नहीं कर सके कि उन्हें क्या करना चाहिए तथा क्या नहीं करना चाहिए। इस प्रकार वे नारद जी के समक्ष नग्न खड़े रहे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि रजोगुणी बुद्धि धर्म तथा अधर्म पर अथवा कार्य तथा अकार्य पर विचार ही नहीं करती है। अब पिछले 2 श्लोकों में अर्थात श्लोक संख्या 30 तथा 31 में श्री कृष्ण ने क्रमशः सत्वगुणी तथा रजोगुणी बुद्धियों का वर्णन किया। उस समय अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि तमोगुणी बुद्धि कैसी होती है। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के मन की जिज्ञासा को समझ गए, अतः उन्होंने इस श्लोक में बताया है कि तमोगुणी बुद्धि अधर्म को ही धर्म मानती है। इस श्लोक में श्री कृष्ण की 2 अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जिनकी हम क्रमपूर्वक चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली
अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा है। जो अंधकार से ढकी हुई बुद्धि अधर्म को ही धर्म मानती है वो तामसी है। इस श्लोक में पहली शिक्षा के अनुसार शब्द हैं अधर्मम धर्मम इति या मन्यते तमसा आवृता बुद्धि सा पार्थ तामसी। अर्थात हे पार्थ, अंधकार से ढकी हुई जो बुद्धि अधर्म को ही धर्म मानती है वह तामसी है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे पार्थ, तमोगुणी बुद्धि का लक्षण ये है कि वो अधर्म को ही धर्म मानती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन के लिए पार्थ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। पार्थ शब्द का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो प्रथा अर्थात कुंती देवी का पुत्र है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन के लिए पार्थ शब्द का प्रयोग करते हुए कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, चूँकि तुम कुंती देवी के पुत्र हो तथा कुंती देवी की बुद्धि सात्विकी है, वे धर्म तथा अधर्म के बीच में अंतर को अच्छी प्रकार समझती हैं, अतः तुम भी इस तमोगुणी बुद्धि से दूर रहो। तमोगुणी बुद्धि सत्वगुणी बुद्धि से बहुत दूर है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तमोगुणी बुद्धि अधर्म को ही धर्म मानती है। भागवत 4:27-11 में शिला प्रभुपाद लिखते हैं न तो भगवान विष्णु न ही उनका भक्त धर्म के नाम पर पशुवध की अनुमति देता है। निस्संदेह धर्म के नाम पर पशुवध को समाप्त करने के उद्देश्य से ही श्री कृष्ण ने भगवान बुद्ध के रूप में अवतार लिया। तमोगुण के प्रभाव से ही धर्म के नाम पर पशुवध किया जाता है, जैसा कि भगवद गीता 18:31 और 32 में इंगित किया गया है। हे पार्थ, वो अपूर्ण बुद्धि रजोगुणी है जो धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय में अंतर नहीं कर पाती है। जो बुद्धि अधर्म को धर्म तथा धर्म को अधर्म मानती है और मोह तथा अंधकार में रहकर सदैव विपरीत दिशा में लगी रहती है, उसे तामसी बुद्धि कहती हैं। जो तमोगुणी हैं वे पशुओं के वध के लिए धार्मिक प्रणालियाँ गढ़ते हैं। वास्तव में धर्म दिव्य है, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा है। हमें समस्त धर्मों का परित्याग करके उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। इस प्रकार भगवान तथा उनके भक्त सभी दिव्य धर्म की शिक्षा देते हैं, जिसमें पशुवध के लिए कोई स्थान नहीं है। सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस समय भारत में अनेक तथाकथित मिशनरी धर्म के नाम पर अधर्म फैला रहे हैं। वे सामान्य व्यक्ति को ईश्वर मानते हैं तथा प्रत्येक व्यक्ति को, जिसमें तथाकथित सन्यासी भी सम्मिलित हैं, मांस खाने को कहते हैं इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तामसी बुद्धि अधर्म को ही धर्म मानती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तमोगुणी बुद्धि अंधकार से ढकी होती है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने रजोगुणी बुद्धि का वर्णन करते हुए कहा था कि इस बुद्धि के द्वारा हम धर्म तथा अधर्म को ठीक से नहीं जान पाते हैं, क्योंकि ये बुद्धि रजोगुण से ढकी रहती है। रजोगुण में जो रज शब्द है उसका अर्थ है धूल। जिस समय हमारे नेत्रों के सामने धूल आती है उस समय हम कुछ देख पाते हैं तथा कुछ नहीं देख पाते हैं, परंतु जिस समय हमारे सामने अंधकार आता है उस समय तो हम कुछ भी नहीं देख पाते हैं। उसी प्रकार रजोगुण अर्थात रज यानी धूल से ढकी हुई बुद्धि से हमें धर्म तथा अधर्म स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई पड़ते हैं, परंतु फिर भी कुछ तो दिखाई पड़ते हैं। परंतु तमोगुण अर्थात तम यानी अंधकार से ढकी हुई बुद्धि से तो हमें धर्म तथा अधर्म कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता है। इस अवस्था में व्यक्ति कहता है कि आपको जो कुछ भी ठीक लगे वही धर्म है। अंधकार में व्यक्ति को कहीं भी गड्ढा नहीं दिखाई पड़ता है, अतः व्यक्ति कहता है कि सभी रास्ते ठीक हैं। ये बुद्धि अत्यंत खतरनाक है। अब दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, जो बुद्धि सभी अर्थों को विपरीत मानती है वो तामसी है। इस श्लोक में दूसरी शिक्षा के अनुसार शब्द हैं या सर्व अर्थान विपरीतान
मन्यते बुद्धि सा तामसी, अर्थात जो सभी अर्थों को विपरीत मानती है वह बुद्धि तामसी है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, तामसी बुद्धि को जिस दिशा में काम करना चाहिए उससे सदैव उल्टी दिशा में काम करती है। ये उन धर्मों को स्वीकारती है जो वास्तव में धर्म नहीं है और वास्तविक धर्म को ठुकराती है। अज्ञानी मनुष्य महात्मा को सामान्य व्यक्ति मानते हैं और सामान्य व्यक्ति को महात्मा स्वीकार करते हैं। वे सत्य को असत्य तथा असत्य को सत्य मानते हैं। वे सारे कामों में कुपथ ग्रहण करते हैं, अतएव उनकी बुद्धि तामसी होती है इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तमोगुणी बुद्धि सदैव विपरीत दिशा में काम करती है। जैमिनी अश्वमेध पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 16 में वर्णन आता है कि तमोगुणी बुद्धि होने के कारण चंडी नाम की एक स्त्री ने विवाह के ही समय पर यह नियम बनाया कि वह उद्दालक नाम के अपने धार्मिक पति की आज्ञा का पालन नहीं करेगी। अब जिस समय उद्दालक मुनि ने कहा, प्रिय तुम अग्निदेव की परिचर्या किया करो, इससे तुम्हें पराक्रमी तथा शास्त्रज्ञ पुत्रों की प्राप्ति होगी इति। मुनि की बात सुनकर चंडी के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और वो बोली, मैं अग्नि की सेवा नहीं करूँगी, मुझे पुत्रों से क्या प्रयोजन है इति। फिर ब्राह्मण उद्दालक ने अपना कमंडलू लाने के लिए कहा। तब उसने उस कमंडलू को लेकर दोनों हाथों से पृथ्वी पर पटक कर फोड़ दिया। अब उद्दालक मुनि अत्यंत व्याकुल हो गए। उस समय कौंडिन्य मुनि ने उनके कान में लगकर मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, आप उससे उल्टी बात कहिए। कौंडिन्य मुनि की शिक्षा के अनुसार उद्दालक मुनि ने चंडी से कहा, प्रिय प्रातःकाल महर्षि कौंडिन्य पुनः यहाँ आएंगे, उस समय मैं उन्हें घर से निकाल बाहर करूँगा, मैं कभी भी उन्हें भोजन वस्त्र आदि नहीं दूंगा इति। तब चंडी बोली, मैं उन्हें भोजन कराऊंगी और वस्त्रों तथा सुंदर सुंदर पुष्पों द्वारा उनका आदर सत्कार भी करूंगी। जब चंडी ने ऐसी बात कही तब तो उद्दालक मुनि हर्षमग्न हो गए। फिर एक दिन उद्दालक मुनि ने चंडी से फिर उल्टी बात कही, प्रिय कल पिता का श्राद्ध होने वाला है, परंतु मैं उसे नहीं करूँगा। उस समय चंडी ने कहा, प्रातःकाल में आपके पिता का श्राद्ध का ऐसा यथोचित प्रबंध करूँगी जिससे मेरे ससुर को तृप्ति होगी इति। फिर उद्दालक ने कहा, प्रिय मैं रात के समय कहीं भी ब्राह्मण को निमंत्रण देने नहीं जाऊँगा, बल्कि जो काना, लंगड़ा, मूर्ख तथा विष्णु भक्ति रहित ब्राह्मण होगा उसी को निमंत्रित कर लूँगा। उस समय चंडी ने कहा, मैं आज रात में ही माननीय उत्तम कुल में उत्पन्न विष्णु भक्त ब्राह्मण को निमंत्रित कर आऊँगी और प्रातःकाल उन्हें बुला लाऊँगी, परंतु आपकी बात कभी सत्य ना होने दूंगी। फिर उद्दालक बोले, मैं जो धान्य श्राद्ध के लिए अपवित्र हैं उन्हीं को ले आऊँगा और श्रद्धा रहित होकर श्राद्ध करूँगा। उस समय चंडी बोली, मैं श्राद्ध के लिए उत्तम अन्नों को लाऊंगी और श्राद्ध के लिए उत्तम उत्तम व्यंजन तैयार करूँगी, मेरे घर में श्रद्धापूर्वक श्राद्ध संपन्न होगा। पत्नी की इन बातों से ब्राह्मण उद्दालक मन ही मन प्रसन्न हो गए, परंतु उन्होंने अपनी प्रसन्नता को बाहर नहीं प्रकट होने दिया और उसी बुद्धि के अनुसार पिता का सारा श्राद्ध कार्य संपन्न कर लिया। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तामसी बुद्धि सम्मानित व्यक्ति की आज्ञा के विपरीत चलती है। यहाँ पर समझने की बात यह है कि चंडी की अपने पति के प्रति दुर्भावना थी, इसलिए यद्यपि वो अपने पति की इच्छा के अनुसार कार्य कर रही थी, परंतु वास्तव में तो वह अपनी बुद्धि के द्वारा अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन ही कर रही थी। इस कारण उसे बाद में दंड प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तमोगुणी बुद्धि सभी अर्थों को विपरीत मानती है। हरिवंश के भविष्य पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 91 तथा 92 में वर्णन आता है कि पौंड्रक नामक एक राजा की बुद्धि इतनी अधिक तमोगुणी थी कि उसने अपने आप को अविनाशी वासुदेव घोषित कर दिया। उसने अपने नकली 2 हाथ लगा लिए तथा नकली शंख, गदा, चक्र तथा कमल धारण कर लिए। फिर उसने पृथ्वी भर के सभी राजाओं की सभा में ये बातें कहीं, मैं ही अविनाशी वासुदेव हूँ, परंतु श्री कृष्ण अपने चक्र के बल से मेरी अवहेलना करते रहते हैं। श्री कृष्ण को इस बात का गर्व रहता है कि वे चक्रधारी हैं। मेरा नाम जो वासुदेव है
वो नाम श्री कृष्ण ने ग्रहण करके मेरा अपमान कर दिया है। मेरे पास जो चक्र है उसका भी नाम सुदर्शन है। मेरा चक्र श्री कृष्ण के चक्र को चूर्ण कर देगा। मेरा जो खड्ग है उसका भी नाम नंदक है। मेरा खड्ग श्री कृष्ण के खड्ग का नाश कर देगा। मैं श्री कृष्ण को जीत लूँगा। अब सभी राजा लोग मुझे ही वासुदेव कहें, श्री कृष्ण को नहीं। मेरा मित्र नरकासुर था जिसे श्री कृष्ण ने मार डाला है। यदि तुम राजा लोग मुझे वासुदेव नहीं कहोगे तो तुम में से प्रत्येक के ऊपर 10,000 भार सुवर्ण का कर लगाऊंगा। इति। अब जिस समय नारद जी पौंड्रक की सभा में आए उस समय उसने नारद जी से इस प्रकार बात की, विप्रवर, इस ब्रह्मांड में आपकी सर्वत्र पहुँच है। आप जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ आप यही बात सुनते हैं ना कि मैं ही भगवान वासुदेव हूँ। आजकल जो श्री कृष्ण वासुदेव नाम से विख्यात हो रहे हैं उनमें इतना बल तथा पराक्रम नहीं है कि वे मेरा वासुदेव नाम धारण कर सकें। नारद जी, आप जान लीजिए कि मैं श्री कृष्ण को जीत कर अकेला ही इस जगत में वासुदेव रहूँगा। हे नारद जी, आप प्रत्येक नगर में जाकर यही बात कहें कि मैं ही भगवान वासुदेव हूँ, श्री कृष्ण नहीं है। आप जिस समय इंद्र के सामने जाएंगे उस समय आप इंद्र से भी यही बात कहिए। इति। उस समय नारद जी ने उत्तर दिया, राजन, जैसा तुम चाहते हो वैसी बात मैं कैसे कह सकता हूँ। जब तक सभी दुष्टों का वध करने वाले श्री कृष्ण इस पृथ्वी का शासन कर रहे हैं तब तक कौन ऐसा है जो वासुदेव कहला सकता है। जब तक तीनों लोकों में श्री कृष्ण का शासन चल रहा है तब तक कौन मनुष्य ऐसी बात कह सकता है कि पौंड्रक वासुदेव है। तुम्हारे जैसे मूर्ख मनुष्य ही अज्ञानवश ऐसी बात कहते हैं। श्री कृष्ण युद्ध में तुम्हारे घमंड को दूर कर देंगे। तुम जो कुछ सोचते हो या कहते हो ये उपहास की बात है। श्री कृष्ण के पास जो धनुष तथा चक्र हैं उनका तुम्हारे अस्त्रों से निवारण नहीं हो सकता है। अब तुम्हारे विनाश का समय आ गया है। इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तमोगुणी बुद्धि सदा विपरीत दिशा में ही कार्य करती है। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, धर्म के अधर्म माने अधर्म के धर्म, विपरीत से तामस बुद्धि आर कर्म। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं धर्म के अधर्म माने अधर्म के धर्म, अर्थात हे अर्जुन, जो धर्म को अधर्म तथा अधर्म को धर्म मानती है वो तामसी बुद्धि है। इस बुद्धि से दूर रहने के लिए तुम मेरी शरण लो। तो ये जो श्लोक है इसमें भगवान स्पष्ट बताते हैं कि तमोगुणी बुद्धि का लक्षण क्या है। क्योंकि तमोगुणी जो बुद्धि है वो तम यानी अंधकार से भरी है। तो इस कारण से व्यक्ति सब कुछ उल्टा सोचता है ना, और जितने भी कार्य हैं वो सब उल्टे तरीके से करता है ना। लेकिन जो सात्विक बुद्धि है तो उसमें हर कार्य सही तरीके से किया जाता है और विधि पूर्वक किया जाता है। लेकिन जो तमोगुणी बुद्धि होती है तो उसमें व्यक्ति हमेशा उल्टा सोचता है। तो जहाँ शास्त्र विधि की बात आती है तो वे जो है उसकी खिल्ली उड़ाते हैं, शास्त्रों की खिल्ली उड़ाते हैं। जब शास्त्र जो है हमारे लिए प्रमाण है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे, तो शास्त्र ही प्रमाण है। कार्य अकार्य व्यवस्थित हो कि कार्य और अकार्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। लेकिन तमोगुणी व्यक्ति जिसकी बुद्धि तमोगुणी है तो वो क्या कहेगा कि नहीं, शास्त्र प्रमाण नहीं है। और जैसे इस व्याख्या में हमने चर्चा की थी, एक स्त्री की चर्चा की थी, चंडी नाम की स्त्री। तो चंडी नाम की स्त्री सही काम जो करती है तो कैसे करती है, जब उद्दालक मुनि उसको उल्टी बात बताते हैं तो सही काम करती है। तो उसने विवाह के समय ही ये प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं आपकी बात नहीं मानूंगी, मैं आपके कहने से नहीं चलूँगी। तो इस प्रकार की प्रतिज्ञा कर ली उसने कि वो पति की बात नहीं मानेंगी, और जो पति हैं उसके वो पूरी तरह से शास्त्र के अनुसार कार्य कर रहे हैं।
और चंडी को जो है अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन वो जो है उल्टी कार्य करती है। तो इस तरह से उद्दालक मुनि ने काफ़ी समय तक उससे सही काम कराया, उसको उल्टी शिक्षा देते हुए उसे सही काम कराया, लेकिन ये ज़्यादा समय तक नहीं चल पाया, ज़्यादा समय तक नहीं चल सका, क्योंकि उसकी भावना अगर उल्टी है तो वो उल्टी भावना से वो जो सीधा कार्य कर रही है, तो चूँकि कर्म जो बनता है वो भाव के कारण बनता है, तो इसलिए चंडी का जो है वो कर्म में उल्टा ही बन रहा था, क्योंकि वो पति की आज्ञा का उल्लंघन कर रही है। तो उसने यही नियम बनाया था कि मैं पति की आज्ञा का पालन नहीं करूँगी, पति की आज्ञा के उल्टे चलूँगी। तो इस प्रकार से जो तमोगुणी बुद्धि है वो व्यक्ति से ऐसे कर्म कराती है। अधोगच्छन्ति तामसा, जो तमोगुणी लोग हैं वो अधोगति प्राप्त करते हैं। इसलिए चंडी को फिर आगे चल कर के कैसा शरीर मिला? पत्थर का शरीर मिला, वो शिला बन गई। काफ़ी वर्षों तक वो शिला बन कर के उसको रहना पड़ा, और बाद में अर्जुन के चरणों के स्पर्श से वो उस सांप से छूटी, उद्दालक मुनि के सांप से छूटी। तो इस तरह से हमें समझना है कि जो तमोगुणी बुद्धि है तो इसके अनुसार हमें नहीं चलना है, और इससे हमें बहुत दूर रहना है। हरे कृष्णा।